भजो गणनायक गजवदना भजो गणनायक गजवदना मंगलदायक शुभ चरणा भजो गणनायक गजवदना सिद्धि विनायक सिद्धि विनायक शिवनंदना आनंददायक चित चंदना बुद्धि प्रदायक जगवंदना बुद्धि प्रदायक जगवंदना भजो गणनायक गजवदना मंगलदायक शुभ चरणा भजो गणनायक गजवदना सिद्धि विनायक शिवनंदना आनंददायक चित चंदना बुद्धि प्रदायक जगवंदना बुद्धि प्रदायक जगवंदना भजो गणनायक गजवदना। ओम साई राम। श्री दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय, देवताओं के द्वारा माँ की स्तुति। देवाः ऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै
नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतत् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वम् अभीष्ट संश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणम् एव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ॐ शान्तिः
शांति शांति। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों के द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ओम शांति शांति शांति। ओम यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अर्धनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर। हरिः ओम तत्सत्। ओम श्री साईश्वरार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम और आप सभी को मेरी प्रेम भरी जय साई राम। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 7 में 10वां अध्याय हम प्रारंभ करेंगे। एक नाटक के अंदर नाटक। देश के राष्ट्र पुरुष और लब्ध प्रतिष्ठित दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने यह गौर किया, भगवान पदार्थ में सोते हैं, पौधों में सांस लेते हैं, जानवरों में घूमते फिरते हैं और मनुष्य के द्वारा बोलते हैं। संसार के सभी क्रियाकलाप, चाहे वह बीज का अंकुर बनना हो या कली का फूल के रूप में विकसित होना, या देशों की उन्नति या अवनति, या नक्षत्र मंडल की सृष्टि या संहार, या जानवर का मनुष्य के रूप में विकास हो या मनुष्य का भगवान के रूप में परिवर्तित हो जाना, ये सभी विश्व के नाटक के दृश्य हैं। भगवान इस रहस्यमय नाटक में भगवान ही लेखक और निर्देशक हैं और वही स्वयं कई पात्रों की भूमिका निभाते हैं। यह सर्वोच्च अभिनेता द्वारा निभाया जाने वाला एकल पात्राभिनय है। भगवान का संसार रूपी मंच पर अभिनेता के रूप में उतर कर आना अत्यंत महत्वपूर्ण चरम सीमा है। वह उसके मनमोहक नाटक की यह महान चरम सीमा कई लाख वर्षों में एक बार दोहराता है। यह अनादि है। हम लोग धन्य हैं कि हम ऐसे अवतार के बीच हैं। संसार रूपी मंच पर सत्य साईं बाबा अवतार सर्वोत्कृष्ट राज्य कर रहे हैं। भगवान सत्य साईं बाबा, जो मास्टर डायरेक्टर हैं, ने एक नाटककारों के परिवार को चुना अपने अवतार को ग्रहण करने के लिए। उनके दादा श्री रत्नाकर कोंडम राजू, जो 100 साल से ऊपर तक जिंदा रहे थे, अपने ड्रामा में कौशल दिखाने के क्षेत्र में उन्होंने नाम कमाया है। विशेष रूप से रामायण में तारा से संबंध भूमिका निभाने में।
उन दिनों अभिनेता स्वयं अपने लिए मंच पर गाना गाया करते थे। कोंडम राजू अपने भावपूर्ण गानों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। दरअसल उन्होंने रामायण के पद्यांश को गाते हुए अपने भौतिक शरीर को शांतिपूर्वक त्याग दिया था। ये पद्यांश रामायण में उस समय वर्णित है जब राम मरणासन्न वानर राज बाली को सांत्वना देते हैं। मनमोहक नन्हा सा सत्या, जो बाद में सत्य साईं बाबा के रूप में उनके भगवान बन जाते हैं, कोंडम राजू के 20 पोते पोतियों में सबसे अधिक प्रिय थे। उस छोटी सी उम्र में भी सत्या अपने अभिनय से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। वे गाना भी गाते थे और नाच भी करते थे। श्री एन कस्तूरी के शब्दों में वे बूढ़े व्यक्ति को भी सबक सिखाया करते थे। स्कूल में पढ़ते समय भी उनके अंदर स्थित मास्टर रिफा रमर सुधार करने में उस्ताद ने स्त्री पुरुषों के जीवन में मूल्यों एवं सुधार का प्रचार करने के लिए नाटक के माध्यम को ही चुना। उर्वाकोंडा के हाई स्कूल में विद्यार्थी के रूप में उन्होंने तेलुगु में सामाजिक एवं पौराणिक नाटकों को चुना था। उन्होंने उन तेलुगु नाटकों में नायक की भूमिका को निभाया था। उनमें से अत्यंत लोकप्रिय चेपी नातु चेस्तारा, यह एक सामाजिक नाटक था जिसमें पुरुष की दोहरी भूमिका से छुटकारा दिलाने से संबंधित था। इसका अनुवाद कई भाषाओं में हुआ था और इसको संसार में सैकड़ों मंचों पर खेला गया है। बाद में जब 1960 में प्रशांति निलयम में वैदिक और संस्कृत स्कूलों की स्थापना की गई, तब बाबा ने कई हृदय को पिघलाने वाले गानों से नाटकों को लिखा था। उन्होंने संवाद भी लिखे थे और अपने को पूरी तरह से उसमें लगा दिया था। इन नाटकों का मंचीकरण करने के लिए 12 से 19 वर्ष के छात्रों को अभिनय करने के लिए चुना था। निर्माता और निर्देशक के रूप में उन्होंने अभिनय, गाने, नेपथ्य, संगीत, पोशाक, मेकअप और मंच सज्जा की ओर वे अत्यंत सतर्कता से काम लेते थे। वे किसी भी क्षेत्र में पूर्णता से कम हो तो उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। सायरन बेटा, लाइट ऑन कर हाँ देना। जी। कृष्ण लीला, राधा भक्ति और सती सक्कूबाई उन नाटकों में प्रमुख और महत्वपूर्ण थे। तेलुगु में श्री सत्य साईं बाबा द्वारा लिखा गया आखिरी नाटक श्री कृष्ण राय भारम था। सन 1974 में वृंदावन में सत्य साईं आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा इसका मंचन किया गया था। बाद में पूरे भारत और विदेशों से भी आने वाले भक्तों की बाढ़ से इन नाटकों के संवाद अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में लिखे और बोले जाने लगे, जबकि गाने तेलुगु में ही स्थिर रहे। स्वामी उन नाटकों का निर्देशन स्वयं करते रहे जिनको विषय वस्तु और गानों का उन्होंने चयन किया था। कई बार तो रिहर्सल करते समय संवादों को सुधारा भी करते थे।
एक और नाटक भगवान के वृंदावन में स्थित कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया था। उस समय तक बालकों का महाविद्यालय पुट्टापर्थी में नहीं था। उस नाटक का नाम भज गोविंदम था, जिसका केंद्र बिंदु आदि शंकराचार्य के संदेश और उनके 12 शिष्य थे। उसका मंचन 1975 में पहली बार खेला गया था। इसे अपार सफलता मिली और इसे 9 बार खेला गया था, जिसमें भगवान का पूर्ण सहयोग बम्बई और बंगलोर आदि विभिन्न स्थानों में 1975 और 1988 के बीच विभिन्न दलों द्वारा मंचन किया गया था। किंगडम ऑफ हेवन जीसस क्राइस्ट के जीवन और उपदेशों पर आधारित था, जिसे सन 1980 में बाबा के 55वें जन्मदिन के अवसर पर खेला गया था। यह भी सशक्त नाटक था। सन 1981 में सत्य साई डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना से सदा 22 नवंबर को ही दीक्षांत समारोह का आयोजन होता रहा, जो भगवान के जन्मदिन के एक दिन पहले पड़ता था। सारे संसार में हजारों भक्त भगवान बाबा के जन्मदिन के अवसर पर बाबा को देखने के लिए प्रशांति निलयम आते थे। वे इस दीक्षांत समारोह में दर्शक बनकर उपस्थित होते थे। इस तरह से दीक्षांत समारोह अपने में अनोखा होता था। एक तो दर्शकों की अपार भीड़, दूसरे देशी ही नहीं विदेशी भी बड़ी संख्या में उपस्थित होते थे। ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर ECG सुदर्शन, जिन्होंने सन 1985 में दीक्षांत समारोह में सत्य साई बाबा हिलव्यू स्टेडियम में भाषण देते हुए कहा था, मैं शायद पूरे संसार में ही सबसे बड़ा दर्शकों से युक्त दीक्षांत समारोह में बोल रहा हूँ। किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में संसार के कोने कोने से लाखों लोग आकर उपस्थित होंगे। यह भगवान के 60वें जन्मदिन के एक दिन पहले का दिन था। दीक्षांत समारोह के अंत में विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा एक नाटक खेला गया, जिसमें बाबा की पूर्ण रूप से उपस्थिति थी, जो विश्वविद्यालय के कुलपति थे। मैं भाग्यशाली रहा कि 1983 से संपन्न हुए दीक्षांत समारोह में कम से कम 20 में मैं उपस्थित रहा। जो इस ड्रामा में भागीदारी थे, उनमें हर एक को अपूर्व अनुभव प्राप्त हुआ था। हर अध्यापक और हर विद्यार्थी को, जिस किसी ने एक नाटक में भाग लिया था, हर विद्यार्थी नाटक में भाग लेने की कोशिश करता है, जिससे कम से कम 1 महीने तक स्वामी को देखने और बात करने का अवसर प्राप्त हो सके। मैंने देखा है कि ड्रामा के लिए 1 महीने तक तैयारी करते समय कई जिंदगियां बदल गईं और कई में काफी सुधार और संशोधन भी हो गया था। कम से कम 100 विद्यार्थी इसकी तैयारियों में लगे रहते थे। अलग अलग क्षमताओं के आधार पर, जैसे अभिनेता के रूप में, गायकों के रूप में,
संगीतकारों के रूप में, नृतकों के रूप में, मंच प्रबंधकों के रूप में, सेट की तैयारी करने वालों के रूप में, वेशभूषा की तैयारी करने वालों के रूप में और साउंड सिस्टम का प्रबंध करने वालों के रूप में। लेकिन स्वामी से बातचीत करने का सबसे अधिक मौका अभिनेताओं और गायकों को मिलता है। इन विद्यार्थियों को महीने भर प्रतिदिन स्वामी अपने इंटरव्यू रूम में बुलाते हैं। हम उनमें वृंदावन और प्रशांति निलयम की 2 वार्डनों को भी शामिल कर सकते हैं। उन अध्यापकों को भी जिन्होंने नाटक की पटकथा लिखकर अभिनेता के साथ और गायकों के साथ काम किया है। इस प्रकार के एक भाग्यशाली विद्यार्थी ने कहा है, नाटक स्वामी से हमारे बातचीत करने का माध्यम भर ही नहीं है, अपितु स्वामी हमारे अंदर ज्ञान के मार्ग बनाते हैं, हमारे मन को स्वच्छ करते हैं, जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देते हैं, हमारे द्वारा ओढ़े गए अज्ञान के चादर हटा देते हैं, हमारी संकुचित विचारधारा की दीवारों को हटा देते हैं, संसार के प्रति जो हमने विकृत चित्रों को बनाया है उनको मिटा देते हैं। वे हमेशा प्रेम करने वाली माता, संरक्षण करने वाले पिता, अतुलनीय अध्यापक और सबके द्वारा जाना जाने वाले भगवान हैं। एक और विद्यार्थी ने कहा, दीक्षांत समारोह का ड्रामा एक अवसर मात्र नहीं है, यह जीवन भर का अनुभव है। हमारे मस्तिष्क के कई द्वार बंद पड़े हैं और कई खिड़कियां अभ्यंतरों में बंद पड़ी हैं। उनको खोल दिया है। नए उपदेश या नीति के वचन जिनको हमने सुना भी ना होगा, हमें प्रदान किया है। कैसे होना है और कैसे नहीं होना है से संबंधित कई पाठों को पढ़ाया है। यह ड्रामा नहीं है, यह वास्तविकता है। डॉक्टर शिवशंकर साई के द्वारा एक और गौर करने योग्य बदलाव को बताया गया है, जो प्रशांति निलयम के यूनिवर्सिटी हॉस्टल में वार्डन है। उत्तर प्रदेश से आया एक विद्यार्थी था जो बड़ा ही शैतान और खेल मिजाज का था। वह लाड़ से पला लड़का था। उसे देखकर लगता है कि वह जीवन में किसी भी बात के प्रति गंभीर नहीं था। उसमें शिष्टता तो थी ही नहीं, इसके अलावा उसका बेफिक्री से भरा स्वभाव था। उसे हॉस्टल के दिनचर्या की चिंता नहीं थी। यह स्वाभाविक ही था कि उसमें अनुशासनहीनता बढ़ गई थी। भगवान विद्यार्थियों से अनुशासन ही चाहते थे, लेकिन उस विद्यार्थी में अभिनय संबंधी कुशलता अत्यधिक थी। स्वामी ने उसे कॉन्वोकेशन ड्रामा में एक भूमिका के लिए चुन लिया था। स्वामी अभिनेताओं से लगभग प्रतिदिन इंटरव्यू रूम में बातचीत किया करते थे। उन्होंने इस विद्यार्थी पर बहुत अधिक ध्यान देना शुरू किया था, साथ ही प्यार भी किया था। अच्छे अभिनय के लिए मार्गदर्शन करने के साथ साथ अच्छा जीवन जीने के लिए आधारभूत बातें भी बताना शुरू किया था। उन्होंने अच्छे व्यवहार की महत्ता पर जोर देते हुए कहा था, मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय अच्छा है, लेकिन यह बात केवल भगवान ही जानता है। अन्य लोग तुम्हारे स्वभाव से ही तुम्हें जानते हैं। स्वामी ने बहुत अधिक श्रम उठाकर
बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है उसे बताया, अध्यापकों से किस प्रकार व्यवहार करना है उसे बताया, अपने से वरिष्ठ लोगों की बातों को सुनना और आज्ञाकारी होकर हर किसी के साथ मधुरता से किस प्रकार बोलना है बताया था। नाटक हो जाने के बाद वह लड़का पूरी तरह से बदला हुआ था। हर किसी ने उसके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण में परिवर्तन को गौर किया था। भौतिक शास्त्र के अध्यापक डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव के शब्दों में, जो कॉन्वोकेशन ड्रामा में म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं, ड्रामा की पूरी प्रक्रिया विद्यार्थियों के लिए 5 आर की है। पहला आर रिफ्लेक्शन है। जब आप भगवान के भौतिक शरीर से निकटता को प्राप्त करते हैं, वे साफ आईने की तरह तुम्हारी कमियों और गलतियों के प्रतिबिंब को आपको दिखाते हैं। वह रेवलेशन की ओर ले जाता है, जहां आप वे आपसे जीत जो चाहते हैं उसकी तुलना में खड़े होते हैं। जब उनकी आशा से आप कम हो जाते हैं, तब रिपेंटेंस तत्क्षण होने लगता है। रिपेंटेंस से रेस्टिफिकेशन और रेस्टिफिकेशन से रिवॉर्ड मिलता है। उनके आपके प्रति अत्यधिक प्रेम और अनुकंपा के कारण। इस प्रकार से 1 महीने तक चलने वाली कॉन्वोकेशन का ड्रामा अनेक आत्माओं में सुधार और रिवॉर्ड प्रदान करने का है। भगवान बाबा यह नहीं चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी, यहाँ तक कि नाटक में भी, बुरी भूमिका को अदा करें। सन 1997 में प्रस्तुत की गई कॉन्वोकेशन ड्रामा में एक विलेन का पात्र था जिसका नाम नटराज था, जिसका मतलब है नागों का राजा। नाम से नाग के विषैलेपन से युक्त पात्र के बारे में पता चलता है। वह कस्बे का स्थानीय नेता था। वहां एक सदहृदय अफसर सुधीर रंजन टाउनशिप कमेटी में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होते हैं। सुधीर रंजन ने सुधार के कई कार्यक्रमों को हाथ में ले रखा था। ऐसा ही एक कार्य मंदिर के निर्माण का था। वहीं सुधीर रंजन की लोकप्रियता से उसका उस कस्बे में रोब समाप्त ना हो जाए, इस डर से नटराज ने मंदिर निर्माण के कार्यों में आड़े लगाने शुरू कर दिए। हालांकि ड्रामे के अंत में नटराज के चरित्र में पूर्ण परिवर्तन आ जाता है, वह भी सुधीर रंजन के सद्व्यवहार के कारण। वह भी एक क्लिष्ट समय में सुधीर रंजन की सहायता के कारण। जिस विद्यार्थी ने नटराज की भूमिका अदा की थी, बहुत ही अच्छा लड़का था और योग्य अभिनेता था। रिहर्सल के दौरान, जिसमें भगवान की उपस्थित थे, उसने बहुत अच्छी तरह से अभिनय किया था। हम लोगों ने गौर किया कि जब भी नटराज दृश्य में आता तो भगवान जरा असुविधाजनक महसूस करते थे। इसी प्रकार एक और रिहर्सल में जब नटराज ने प्रवेश किया, भगवान ने उसे रोक दिया। उन्होंने अभिनेताओं से कहा कि उन्हें नटराज की बुरी चालें पसंद नहीं हैं। उन्होंने कहा, आप लोग समझ सकते हैं कि यह तो केवल ड्रामा ही है और यह विलेन का पात्र ड्रामा का ही तो है, और यह लड़का अपना पात्र अच्छी तरह से निभा रहा है।
लेकिन सच्चा अभिनय चाहता है कि अभिनेता अपने पात्र से एकाकार हो जाए। अभिनय में और विचारों में भी ऐसे विचार अभिनेता के अवचेतन मन पर अपना गहरा प्रभाव डालते हैं और उसके वास्तविक जीवन पर भी गहरा असर करते हैं। इसमें वास्तविक जीवन में हानिकारक बदलाव भी आ सकते हैं। उसके शेष जीवन खराब होने की आशंका भी रहती है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। हमारे विद्यार्थियों के मन में वैसे विचार आने नहीं चाहिए। उस पात्र को कम नकारात्मक बनाइए। केवल उतना ही रखिए जितना ड्रामा में कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि उनकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन किया। हर दीक्षांत समारोह नाटक को 1993 और 2001 में खेला गया था, जो सामाजिक नाटक जिसमें समकालिक नेपथ्य के साथ सशक्त संदेश रहता था कि किस प्रकार व्यक्तिगत बदलाव और समाज का उत्थान किया जा सकता है। भक्ति के द्वारा उद्धार और प्रेम के द्वारा परिवर्तन, यह विषय वस्तु रहा करती थी हर नाटक में। लेकिन हाँ, फ्लैशबैक के जरिए अतीत से सबक लेने का काम भी होता था। हर नाटक में जो स्मरणीय बात थी वह यह कि भगवान बाबा ड्रामा के पहले चरण से अंतिम चरण तक रिहर्सल में मौजूद रहा करते थे। यहाँ तक कि नाटक के मंचीकरण होने के समय तब उपस्थित रहते थे। इन ड्रामों में आनंद ले सकने वाले नृत्य और गाने होते थे। आइए अब हम नाटक पर स्पॉटलाइट को घुमाते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। सदाचारियों की रक्षा सदाचारिता ही करती है। इसका मंचन 1999 में किया गया था। कठपुतली के खेल में सूत्रधार जिस प्रकार अंगुलियों से धागा हिला हिलाकर कठपुतलियों में जान डाल देता है, उसी प्रकार स्वामी ने खेल के पीछे रहकर खेल खिलाया था। लेकिन पहले मंच पर खेले जाने वाले ड्रामे पर एक दृष्टि डालते हैं। यह कहानी 5 शिक्षित युवकों की है जो सत्य साईं बाबा के भक्त हैं। अजय उन 5 का स्वाभाविक नेता है। वह इन चारों के बड़े भाई के रूप में व्यवहार करता है। यह भाई हैं जय कुमार, चंचल, मैथ्यू और सलीम। अजय के अंकल वासुदेवन एक समझदार और परिपक्व सलाहकार हैं जो अपरिपक्व युवकों को उनकी शक्ति और कमजोरियों के बारे में सलाह देते रहते हैं। दरअसल हर कोई पांडवों के ही समान है, जो महाभारत की ख्याति लब्ध कहानी है। महाभारत के धर्मराज भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हैं। वासुदेवन की तुलना श्री कृष्ण से की जा सकती है, जो पांडवों के जीवन के सारथी हैं। पर्दा खुलते ही ड्रामा शुरू होता है, जिसमें 5 उत्साही युवा मित्र होते हैं जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किरण लिम्पस की स्थापना करना चाहते हैं, जो अलंकारिक या सजावटी बल्बों का उत्पादन करती है। हर कोई उसके उद्घाटन समारोह के लिए भिन्न भिन्न उत्तरदायित्वों को हाथ में ले लेता है। अंकल वासुदेवन उनके साथ अंत में शामिल होते हैं। अंकल ने देखा
कि युवा व्यक्ति अपनी युवावस्था के दर्प में एक गलती के बारे में अधिक निश्चिंत है और घमंड से भरे हुए हैं। वे उन्हें मानवता का एक पाठ पढ़ाने की सोचते हैं। अतः उद्घाटन के अवसर पर अतिथियों के लिए द्वार खोलने और बंद करने का काम चुनते हैं। पहले तो उन युवा मित्रों ने सोचा कि वे उनके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने वासुदेवन को उनके इस काम के चुनाव में गंभीर देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वासुदेवन उनसे कहते हैं, विनम्रता ही महान आत्मा की निशानी है। और महाभारत के राजसूय यज्ञ की कहानी के बारे में बताते जाते हैं, जहां पर श्री कृष्ण अतिथियों द्वारा खाकर छोड़े गए पत्तलों को उठाने का काम करना पसंद करते हैं, जो कि भोज के बाद जमादार का काम है, छोटे पत्तलों को उठाकर साफ करना। दूसरा दृश्य महाभारत के समय में फ्लैशबैक है, जो राजसूय यज्ञ के लिए तैयारियां करते समय पांडवों का भगवान श्री कृष्ण से चर्चा करने का है। महर्षि वेदव्यास को प्रधान पुरोहित के रूप में और कृपाचार्य को अतिथियों को उपहार देने का काम सौंपा गया था। यज्ञ के लिए महत्वपूर्ण कार्य उत्तरदायित्व कौरवों और पांडवों ने बांट लिया था, जबकि कृष्ण ने छोटे काम को चुना था। पांडवों को धक्का लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा कि संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक एकता का सिद्धांत क्या है। कोई भी प्राणी भगवान की सृष्टि में ना बड़ा है और ना ही छोटा, सभी ईश्वर की ही सृष्टि है, कहकर समाप्त करते हैं। सभी एक हैं, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करिए। सभी प्राणियों में एकता का भाव देखने के लिए विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। किरण लैम्पस को बाजार में लाने के लिए पांचों अति उत्सुक मित्रों को जीवन में विनम्रता की कितनी आवश्यकता है का पाठ मिल जाता है। सरकारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी श्री लोक पाटी इस नई कंपनी को लाइसेंस देने से उजूल फुजूल के कारण बतलाकर इनकार कर देते हैं। उनका यह कहना है, आपके कागजात सही नहीं हैं और हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यानी कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लाइसेंस पाने में असफल होने के कारण पांचों मित्रों को निराशा और हतोत्साह पैदा होता है। वासुदेवन इनकी सहायता के लिए आते हैं और उनको कष्ट से उबारने का प्रयत्न करते हैं। उनमें उत्साह और धैर्य को भर देते हैं। जब चंचल उनसे पूछता है, अच्छे लोगों का ही बुरा क्यों होता है? वह इसलिए कि अच्छे लोग ही अंत में विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन उन युवा चेहरों पर खींच दिखाई दे रही थी। उन्होंने कुंठा से चीखा, किरण लैम्पस नहीं है, लैम्पस नहीं है, किरण नहीं है, केवल धुआं है। वासुदेवन हार नहीं माने। वे इन साईराम युवकों बेटा, साईराम बेटा। सायरा आंटी, हाँ जी, ये सायरा, लंबा है, हम बाद कल कर लेंगे इसको, हाँ ठीक जी, है? ठीक है, हाँ जी, साईराम। ठीक है आंटी। सायरा। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ मैं आ गया हूँ, मगर हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ आप कीजिए। अच्छा। सायरा सायरा, हाँ जी, साईराम। आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है?
हाँ सायराम जी जी अंकल, मेरी आ रही आवाज? है, आ रही है अंकल। अच्छा ठीक ठीक है ठीक। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम और उपस्थित सब भक्तजनों के हृदयवासी भगवान को मेरा साईं राम। हम सत्य साईं सुंदरम के पाठ 7 को पढ़ रहे हैं और इसके अंदर खास तौर से उन भक्तों के बारे में जिनका जीवन परिवर्तित हो गया स्वामी के दर्शन मात्र से, या उन्होंने जब तक स्वामी के दर्शन नहीं किए उससे के भी द्वारा भी उनका जीवन में इतने बड़े परिवर्तन आ गए हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। तो बड़े विस्तार से भगवान बाबा के इन परिवर्तनों के बारे में लेखक कृष्णामूर्ति जी ने उनका वर्णन किया है। विजय के बारे में, डॉक्टर अर्नाल्ड के बारे में और उसके बाद जर्मनी के बारे में। अब इसके आगे एक हंगरी की, ये 3 तो विदेशी थे, जर्मनी भी अर्नाल्ड भी, और आज जो बता रहे हम ये हंगरी देश का एक लेडी का अपना लिखा हुआ है सारा उदाहरण। उसका नाम सिल्विया शजारा संपत्ति है, हंगरी की रहने वाली हैं और आजकल वो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। तो वो अपना पूरा विस्तार बता रही है जीवन के बारे में, जो परिवर्तन किस प्रकार हुए थे। वो कहती है कि 1976 में मेरा जन्म हुआ था और उस समय जो बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल थी, तो हंगरी एक कम्युनिस्ट शासन था और कम्युनिस्ट शासन के अंदर बहुत लिमिटेड सी वस्तुएं लोगों को उपलब्ध होती हैं। जैसे रशिया के अंदर भी था, कई देशों के अंदर कम्युनिज्म था, वहां पर ज्यादा वैरायटी की वस्तुएं नहीं है। कपड़े भी 2-3 प्रकार के होंगे, लेडीज का, जेंट्स का अलग, कोई चॉइस नहीं। इसी प्रकार अन्य आवश्यक वस्तुएं जो है उनका भी बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होती थी। तो कहते हैं कि हमारा परिवार एक साधारण सा परिवार था, बहुत पैसा था भी नहीं और छोटा सा परिवार था, मैं, भाई, मेरी माँ, पिता। तो हमारा जीवन अपनी जरूरतों को पूर्ण करने में ठीक था। तो हमारा बड़ा अच्छा जीवन सारा का सारा चल रहा था, बड़ा प्रेम के साथ माता पिता के साथ हम रहते। लेकिन कहती है जब मैं 14 वर्ष की हुई, ये ऐसी एडोलिसेंट एज होती है जिसमें शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, हार्मोनिक परिवर्तन भी होते हैं, तो उसमें एक बदलाव आना स्वाभाविक सा है, बच्चों के अंदर आता है, लड़का हो या लड़की। तो कहता है मैं थोड़ा सा उस स्टेज के ऊपर सबने देखा भी होगा कि मित्र ज्यादा प्यारे लगते हैं, बट माँ बाप की तो नसीहत है वो उससे दुखी होने लग जाते हैं। तो कहनी थी मैं बड़ा एक मार्ग सा फ्री जीवन जीना चाहती थी और ऐसा ही अवसर फिर आया कि जिस समय 40 साल ये कम्युनिस्ट शासन के बाद, मतलब 90 की बातें हैं ये, कि वो कम्युनिज्म हंगरी से समाप्त हो गया और खत्म होते ही लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि बहुत पहले तो लिमिटेड सी चीजें अवेलेबल होती थी और बाहर से भी नहीं आ सकती थी, बाहर जा भी नहीं सकते थे लोग। तो उनका प्रभाव, वेस्टर्न कंट्री दूसरे थे, उनका प्रभाव पड़ते हुए वहां पर चीजें भी काफी मार्केट में आने लगी। तो उनकी तरफ हरेक का स्वभाव था कि नई नई चीजें खरीदें, नई नई चीजों का अनुभव करें, उनका इस तरह जीवन में उपयोग करके देखें। तो मैं भी एक विद्यार्थी थी और मेरा मन चाहता था, बड़ा उच्छृंखल व्यवहार था मेरा, तो मैं भी इस सामंजस्य जो पहले का था उससे बाहर निकलना चाहती थी। तो हमें जो है ना उस समय एक टीचर थी हमारी, बड़ी स्पिरिचुअल उसका स्वभाव था, बड़ी अच्छी शिक्षा दिया करती थी। तो वो उसके हमारे अंदर एक प्रश्न पूछने की लालसा, जिज्ञासा पैदा करती थी, पूछा जाए प्रश्न, और मैं उनके जवाब भी दिया करती थी। तो इस प्रकार बाद में जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तब मुझे अनुभव हुआ कि वो उनकी जो प्रकृति थी टीचर की, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रकृति थी, उन्होंने मुझे अंदर झांकने के लिए अपनी इंटरनल जर्नी के बारे में काफी प्रोत्साहित किया था कि मैं सिर्फ बाह्य संसार को ना देखूं बल्कि अपने अंदर जो संसार है उसके बारे में जानूं।
तो आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरे जीवन के जब परिवर्तन लाना शुरू किया एक स्कूल के टीचर में। फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो कम्युनिज्म समाप्त होया, बिल्कुल चले गए, 50 साल तक ये कम्युनिस्ट रहा देश और डेमोक्रेसी आ गई, तो फिर तो मार्केट में बहुत ही चीजों में फ्लड आ गया। तो बच्चे सब की लालसा होती इस उम्र के अंदर, तो मैं नई चीजें देखूं, नई चीज अजमाऊं, खाऊं पीऊं। तो मेरा भी ऐसे ही, नई बच्ची थी तो मेरा भी यही दिखा कि मैं भी जीवन का आनंद प्राप्त करूं। तो मजाक और आनंद में खोज में क्या किया कि मैं प्रतिदिन अपना अकेलापन को दूर करने के लिए दवाई या ड्रग लेनी शुरू कर, और ड्रग लेकर अपने ऐसी थी सारी रात नाचती रहती थी, सोया भी नहीं जाता था, ताकि मैं अंदर का खालीपन जो अशांति होती उसको इसमें भूल जाऊं। लेकिन ये इस टाइप की अशांति इन ड्रग से तो कभी समाप्त होती नहीं है, ये तो मेरा एक झूठा ही विश्वास था। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ड्रग को छोड़ दिया, लेकिन वो मेरे अंदर की जो भूख थी वो शांत नहीं हुई। फिर कहती है कि मैंने इसके लिए सोचा भी कहीं मैं जॉब कर लूं। वो 17 वर्ष की हो गई थी। उसके बाद घर वालों ने कहा कि तुम यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ले और पढ़ाई कर ले ऊपर, लेकिन कहने लगी मुझे ये यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत डिसिप्लिन होता है। फिर अब मुश्किल से तो फ्री हुई हूँ रिस्ट्रिक्शन से, फिर दोबारा जीवन वही डिसिप्लिन नियम, वही नियम रूल रेगुलेशन के अंदर बन जा नहीं चाहती थी मैं। तो मैंने एक अखबार की नौकरी कर ली, जो कि विभिन्न कॉमर्शियल कंपनीज थी, उनके विज्ञापन प्राप्त करना था। और इस कार्य में मैं बहुत निपुण हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता संपर्क करने में, लोगों से मिलने जुलने में मेरी काफी इसके अंदर मैंने दक्षता हासिल कर ली थी। तो इसी तरह मैंने इतना काम करते करते अपना एक अलग, मैं घर से भी अलग जाना चाहती थी, पेरेंट्स के दबाव से दूर, मैंने अपना एक फ्लैट भी खरीद लिया। अब देखिए, जब फ्लैट भी खरीद लिया था और इस तरह मैं फिर आगे तलाश में थी कि और मेरी शांति किस तरह शांत हो, मुझे पता लगे। तो मैं बाहर घूमती रहती थी, पैसा मेरे पास आ गया था, कमा लिया था, तो मैं बाहर देशों में टूर करने लगी थी कि मैं शायद बाहर की दुनिया में बहुत आनंद मिलेगा। लेकिन जब मैं 21 वर्ष की हुई तो मुझे ये भी पता लग गया कि नहीं, बाहर भी मुझे कुछ तसल्ली नहीं मिल रही है। तो उस समय 21 वर्ष की जब हुई थी तो मुझे एक जेम्स रेडफील्ड की लिखी हुई एक पुस्तक थी, वह फिलोसफी की पुस्तक थी, बड़ी अच्छी, द सेलेस्टाइन प्रोपेसी। इसको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और इसने जो है ना मेरे मर्म को छू लिया। मेरे पर अंदर जो मतलब प्यास थी उसको उसने अंदाजा मुझे उसके पढ़ने के बाद लगा, और मैंने फिर उसके बाद जो इंटरनल जर्नी अपने अंदर झांकना आरंभ किया, तो इसके मुझे इतना आनंद आया कि मैंने और भी उसके बाद बहुत सी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने लगी और मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में भी रहने का अनुभव होने लगा। फिर कहती है मैं 22 वर्ष की जब हुई तो मेटाफिजिक्स का स्कूल हो वहाँ, जिसके अंदर आपकी आध्यात्मिक बातें भी सिखाते हैं, सांसारिक कार्य का कॉम्बिनेशन की पढ़ाई होती है, उसमें प्रवेश ले लिया। तो वहां पर मुझे एक ऐसी टीचर मिली जो भगवान बाबा साईं की भगत थी, और उन्होंने एक दिन हमें बच्चों को भगवान बाबा की, साईं की विशुद्ध प्रेम नाम से, प्योर हार्ट लव, एक पिक्चर दिखाई, फिल्म दिखाई, और उस फिल्म ने मेरे दिल को छू लिया। मैं उस फिल्म को देखते देखते, स्वामी के दर्शन करते करते, फिल्म के अंदर ही देखिए इतनी अनियंत्रित हो गया, अनकंट्रोल हो गई, मैं रोने लगी बहुत जोर जोर से, और पीछे से हल्का हल्का संगीत पिक्चर में बज रहा था। तो मैं रोते रोते सारी चीजों को भूल गया। ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि जो मेरी अंदर की अशांति थी, अंदर की भूख थी, एक अंदर का, वो सारा जैसे साफ हो गया, धुल गया हो। और मैंने फिर अपनी टीचर से पूछा जब पिक्चर समाप्त हुई फिल्म, कि ये व्यक्ति कौन है जिसने प्रथम बार मेरे जीवन में एकदम ऐसा अनुभूति हुई है जो आज तक मैंने नहीं की थी। मैं इसको देखना चाहती हूँ, मैं इसे मिलना चाहती हूँ, मेरी एक ऐसी एकदम जिज्ञासा होते। तो कहते उसने बताया कि हम जल्दी भारत जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं और आप हमारे साथ चल सकती हैं। मैं बड़ा उछल पड़ी कूद के, पैसे मेरे पास थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो दिसंबर 1999 में हम सारा ग्रुप के साथ पुट्टापर्थी पहुंचे। मेरा पहला जो भगवान के साथ दर्शन हुआ, अब वहां तो बैठने का सिस्टम टोकन से था। पहले तो टोकन निकाले जाते थे, जिसका पहला टोकन आता था वो लाइन पहले जाती थी, बाद में टोकन आता था बाद में जाती थी। तो मेरा काफी पीछे 50 मीटर की दूरी पर
हमारी लाइन का नंबर आया और हम पीछे बैठ के वहीं से भगवान बाबा के दर्शन किए। तो यहाँ भी जिस प्रकार मैंने पिक्चर में अनुभूति हुई थी, उसी प्रकार स्वामी को देखकर मुझे ऐसा ही दृढ़ता पूर्वक अनुभव हुआ कि मैं शायद अपने घर में लौट आई हूँ, आ गई। मुझे लगा कि जिस चीज की मुझे खोज थी, जिसकी मैं तलाश में भटक रही थी, इतने देशों में घूमी भी और भी किया, पढ़ी, पुस्तकें पढ़ी, वो चीज मुझे प्राप्त हो गई। और मैंने भगवान बाबा का ऐसा डीपली प्रेम महसूस किया अपने हृदय के अंदर कि मेरे जीवन में एक यू टर्न आ गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो मन में अब जब इंटरनल मैं सोचने लगी कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन, तो अपने आप ही ऐसे परिवर्तन मेरे अंदर विवेक शक्ति, मतलब भगवान ने उसको जागृत कर दी, जिसके द्वारा उसने एक बहुत बड़ा जीवन का बोध लिया। और कहता है मैं 5 दिन तक ही स्वामी के पास रही थी, कोई स्वामी से इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई स्वामी से बात नहीं हुई, लेकिन मेरा आत्म विश्लेषण जो चेंज करने लगा मुझे अपने अंदर ही, उससे मुझे ये समझ में आने लग गया कि मैंने आज तक असली आनंद का तो पता ही नहीं था, और मैं उस आनंद के लिए अब मैंने बहुत अपने आप को परिवर्तित करना शुरू कर दिया। मुझे महसूस होने लगा कि मेरा जीवन का उद्देश्य कुछ और ही है, और मैं वो उद्देश्य जो कार्य है वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता भगवान की शिक्षाएं पढ़ी, पुस्तकें, और उसके अनुसार अपने जीवन के जाना शुरू कर दिया। जो मेरे साथ बुरी कपटी थी उसको मैंने छोड़ दिया, और मैं बार बार मन में यह आती थी कि मैं लोगों के साथ सहयोग के साथ काम करना चाहती हूँ। और ऐसी भावना मेरी बचपन से थी। मेरी टीचर ने कई बार पूछा तुम क्या बनोगे आगे बड़े होकर, मैं जब भी ये कहा करती थी मैं जो ना आहिस्ता आहिस्ता लोगों के साथ मिलकर सहयोग से काम करना चाहती हूँ। तो एक बचपना था, उसका तो मुझे ज्ञान ही था क्या होता है सहयोग काम करना। लेकिन इस समय मुझे अनुभव हुआ कि मैं जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर सेवा की भावना मुझे जागृत हुई, सेवा काम करूं। तो कहता है 2000 में हम एक नया घर बनाना चाहते थे, और भगवान बाबा ने मुझे स्वप्न में आए प्रथम बार। 2000 की बात है, 76 वर्ष का जन्म था, तो आप देखिए 34 साल बाद भगवान बाबा उनको स्वप्न में दिखाई दी, इंटरव्यू नहीं हुआ कहीं भी। उसको कहते अच्छा तुम घर बना रही हो, इसको अच्छी तरह बनाना, यू बिल्ड इट प्रॉपरली एंड नाइसली। अब वो कहते बिल्ड का अंग्रेजी में बात किसी लैंग्वेज में बिल्ड के 2 अर्थ हो सकते हैं कि कुछ बनाना है या कोई उत्थान करना है। तो स्वामी का अर्थ ये था, ये घर का मतलब है तुम अपने आप को परिवर्तित कर रही है, अपना नया जीवन प्राप्त कर रही है नया घर में। तो इसको जो है बहुत आपने ध्यान से करना है, ताकि आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो काफी ऊंचा उठ जाए। तो मैं कहती स्वप्न से एकदम आज आंखें खुली, और मैं बिल्कुल आनंद में डूबी हुई थी, भरी हुई थी पूरी की पूरी। तो जब मेरे जीवन में एक बार मैं पीछे मुड़ के कहती है देखते हूँ, उसके बाद तो सबसे पहले मैंने जो परिवर्तन मेरे अंदर आए थे उनको स्टेप बाय स्टेप बता रही है कि सबसे पहले तो मैंने सब पूरे मित्रों को, फ्रेंड्स को छोड़ा। उसके बाद मेरी आदत थी, अब मैं धूम्रपान करती थी, सिगरेट पीती थी, तो आश्रम में आने के बाद मैंने सिगरेट छोड़ दी। और उसके कार्य था मेरा भगवान की कृपा से ये संभव हो, उसका नहीं, वरना मैं इतने सालों से एडिक्टेड थी स्मोकिंग की। तो फिर मैं ड्रग भी लेती थी और शराब भी पीती थी। मैंने दोनों चीज छोड़ दी, और संगति भी छोड़ दी, उन लोगों का भी साथ छोड़ दिया, और ये सारी आदतें छूटती छूटती मैं बिल्कुल अंदर की जो मुझे एक आवाज सुनने लगी, जो उसकी विवेक शक्ति थी, वह इंट्यूशन जो उसके अंदर ऐसी जागृत हो गई, वो इतनी स्ट्रोंग हो गई कि वो उसे सुनने लगी। उसका विवेक शक्ति इतनी मतलब उच्च स्तर की होगी कि उस आवाज विवेक शक्ति के अनुसार वो सारे कार्य करने लगी। और उसने समझ लिया कि मैंने भगवान बाबा के कहे अनुसार दूसरों की मदद करनी है, न केवल मेरी इच्छाओं को स्वयं का स्वार्थ पूर्ण नहीं करना है, बल्कि दूसरों के प्रति जो मेरा जीवन का लक्ष्य है वो मैंने पूर्ण करना है। उनके दुख, उनके कष्ट, उनके लिए पूर्ण करना है, अपने स्वार्थ को छोड़कर। जैसे भगवान बाबा ने कहा हेल्प एवर, हर्ट नेवर, और लव ऑल सर्व ऑल, इसके अनुसार मेरा जीवन बीतना शुरू हो गया। तो मेरे पुट्टापर्थी को पहली बार मतलब क्रिसमस पर समारोह में मैंने भी
अपने ग्रुप के साथ वहां भाग लिया और उसमें मुझे काफी आध्यात्मिक उन्नति का मुझे अनुभव हुआ। मैं काफी लेवल पर उठ गई हूँ और भगवान बाबा तो एक मेरी सहेली के रूप में कहें, एक माँ के रूप में कहें, उनसे ऐसा क्लोज संबंध मेरा बन गया था कि जब मैं दूसरी बार तीसरी बार वहां गई थी तो भगवान बाबा मेरे जो मित्र थे शुरू में वो संप्रति वो मेरे पति बन चुके थे। और अब हमने दोनों ने मिलकर निश्चय किया था कि हम एक बहुत अच्छे परिवार के पति पत्नी के रूप में अपना व्यवहार करेंगे जीवन का, क्योंकि अक्सर विदेशों के अंदर पति पत्नी का भी बहुत कम ही चल पाता है, जल्दी डिवोर्स लेकर अलग हो जाते हैं। लेकिन हमारा बहुत प्यार बढ़ा और इसके लिए मैं भगवान का बड़ा धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद हमने जाकर के सत्य साईं बाबा का जो हंगरियन का और आहिस्ता आहिस्ता उन पर कार्य करते हुए सारे सेवा के कार्यों में पूर्ण ध्यान देते हुए न करना, जरूरतमंद के अंदर प्यार बांटना, इससे मेरे मन में बड़ी तृप्ति होती थी, आत्मतृप्त होती थी। और मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता भगवान से प्रे की और जो भगवान की अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तकें थी उनका मैंने अपनी हंगरेनी जो लैंग्वेज हंगरी की उसके अनुसार अनुवाद करना शुरू किया। स्वामी ने मुझे ब्लेस किया और बड़े कठोर परिश्रम के बाद काफी बाबा की पुस्तकों का मैं लगातार उनका हंगरी लैंग्वेज के अंदर लिखती चली गई। और फिर आहिस्ता मैं बुडापेस्ट, जहाँ जो शहर मेरा जन्म हुआ था, वहाँ की सेंटर की कन्वीनर बन गई। और 3 साल के बाद फिर मैं हंगरियन साई ऑर्गेनाइजेशन थी उसका एक स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किया। तो इन कार्यों का इतनी महान गौरव की मेरे जीवन के अंदर बात है कि भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी, उनके प्रति मैं इतनी कृतज्ञ हूँ कि जो मैं कभी स्वप्न में सोच भी नहीं सकती थी। और आज मैं उस आध्यात्मिक लेवल पर पहुंच गई हूँ कि जहाँ बाबा से स्वयं स्वप्न में भी वैसे भी अंदर बात कर सकती हूँ। तो भगवान के इतने चमत्कार के कान जैसे मेरे साथ हुआ है, पता नहीं कितने हजारों लोगों के अंदर स्वामी ने इसी प्रकार का परिवर्तन किया है और उनके जीवन को बदला है। तो सायराम, यही भगवान बाबा का मैसेज है, माई लाइफ इज माई मैसेज। तो भगवान किस प्रकार से अपने जीवन से ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम मेरे जीवन से सीख करके अपने आप को बदलो। और इसी से अगला जो पाठ है एक नाटक के अंदर, नाटक इसका अगले कल जब नेक्स्ट टाइम आएगा उसमें मैं बहुत ही विस्तार से आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। अब समय हो गया है, मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा। सबको साई राम। हाँ जी, साई राम डॉक्टर साहब। भगवान बाबा की दैवी उपस्थिति में ही ऐसी अनुभूतियां होती हैं कि जो स्वतः ही मानव जीवन को परिवर्तित करती चली जाती। ये जो हंगरी की एक महिला है, हंगेरियन, उनके वो तो है ही, ऐसे अनेकों लोग हैं कि जिनके जीवन में परिवर्तन आया है और ये स्वामी की मूक प्रेरणा होती है। वो कुछ कहते भी नहीं है, लेकिन कैसे ये उनकी डिवाइन इंस्पिरेशन है जो हृदय को भी बदल देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। यही है स्वामी का धर्म परिवर्तन का, धर्म स्थापना का रास्ता, धर्म स्थापना का मार्ग। एक एक व्यक्ति को ऐसे सुधार के ही इस समाज का, देश का, सबका सुधार हो सकता है। ओम साई राम। सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम ओम
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम साई राम। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। साई राम। साई राम जी, सबको साई राम। साई राम दीदी, साई राम।